हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जे स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 9th का एक क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी के और मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसीलिए हम ये एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपका चैप्टर नंबर 7th की केस स्टडी है। तो उसमें क्या है, रंगोली इज एन आर्ट फ्रॉम द दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहते कि जो रंगोली की जो आर्ट है वो एक तरह से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ से ही उत्पन्न हुई है। In which patterns are created on the floor or tabletops using materials such as powdered limestone and red or dry rice flour, colored sand, quartz powder, flower petals and color rocks। कहते हैं कि ये क्या होता है कि ये एक पैटर्न होता है जो कि फ्लोर पे या फिर टेबल टॉप पे कुछ मटेरियल्स हैं जो जहाँ पे उन्होंने बता रखे हैं। लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, ये मीन्स चावल को यूज़ करके हो गया, और कलर्ड सैंड हो गया, कुछ पाउडर हो गए, फ्लावर्स की पत्तियां हो गई, कलर्ड रॉक्स हो गए, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके वहाँ पैटर्न बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग ए दिवाली फेस्टिवल अनन्या मेड ए ज्योमेट्रिकल रंगोली एज शोन बिलो। दिवाली के त्यौहार के वक्त जो अनन्या है उसने एक ज्योमेट्रिकल रंगोली बनाई जिसको नीचे हमको शेप दी हुई है। ऑन मेजरिंग द डायमेंशंस इट वाज फाउंड दैट ए बी एंड ए सी वर इक्वल। तो जब कहते डायमेंशंस मेजर की गई तो जो ए बी है वो ए सी के इक्वल पाया गया, एंड बी ई एंड सी ई वर आल्सो इक्वल। ये दोनों साइड्स भी दोनों इक्वल पाई गई। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहले उन्होंने क्या पूछा है, विच साइड इज कॉमन इन ट्रायंगल्स ए ई बी एंड ए ई सी। वैसे तो नेम से ही पता चल रहा है, फिर भी अगर आप इसकी जो डायग्राम है उसको देखोगे ध्यान से, ये दोनों जो ट्रायंगल्स की बात उन्होंने कर रखी है, एक तो इस तरफ वाली ट्रायंगल होगी, एक ये वाली ट्रायंगल होगी। तो इन दोनों में हमने क्या करना है, कॉमन साइड देखनी है। तो कॉमन साइड अगर इनमें दोनों में देखोगे तो ये वाली रहेगी आपकी, मीन्स ए ई रहेगी। वैसे भी इसके नेम से भी पता चल रहा है कि ए ई जो है वो दोनों में आ रहा है, तो मीन्स ए ई हो गई कॉमन साइड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ई। पूरा भी लिख सकते हो, ए ई इज द कॉमन साइड इन ट्रायंगल्स ए ई बी एंड ट्रायंगल ए ई सी। उसके बाद सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उसके लिए हमने क्या देखना है कि इन पे कोई रूल अप्लाई हो रहा है। जो भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं हमारे पास, एस 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 है, एस ए एस है, ए एस ए है, ए एस है, आर एच एस है, उनमें से क्या कोई रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए ई सी, या फिर ये वाले नेम भी आप लिख सकते हो, ए बी ई एंड ए सी ई, जो कि मीन्स एक तरह से हमने चेक करने हैं। तो इनमें जो ए बी है वो ए सी के इक्वल हमें गिवन है। तो वैसे तो आप यस लिख के या नो लिख के भी छोड़ सकते थे, पर मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ कि कैसे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जो बी ई है वो इज इक्वल टू सी ई, ये भी हमें गिवन है। और जो ए ई है वो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया कि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे, कॉमन साइड। तो वहां से ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, वैसे मैं वही वाला नेम लिख देता हूँ, ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। दूसरे वाली हमारी ट्रायंगल जो है वो कौन सी आ रही है, वो हमें कौन सी चाहिए, वो हमें चाहिए, अब मैं इसी में से लिख देता हूँ ये वाला। वैसे भी जब आप कॉन्ग्रुएंसी का साइन डाल देते हो तो नेम्स उसी के अकॉर्डिंगली ही चाहिए होते हैं, जैसे कि उनकी साइड्स इक्वल हो रही होती है। तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर आपको रूल लिखना है तो कौन सा अप्लाई हो गया इसमें, एस एस एस। तो क्योंकि हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो वहां से जो हमारा एंगल बी ई डी है, पहले तो आपका क्या आएगा ना, बी ई ए आएगा। जो बी ई ए है वो इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, सी ई ए के। ये क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा सी पी सी टी से। ये वाले एंगल ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। तो अभी अगर आप देखोगे जो बी ई ए है और बी ई डी है, दोनों का सम हो रहा है 180 डिग्री। क्यों हो रहा है, लीनियर पेयर। और इसी तरह से जो एंगल सी ई ए है और जो सी ई डी है, इन दोनों का सम भी हो रहा है 180 डिग्री।
ये भी लीनियर पेयर ही है, दोनों का रीजन सेम रहेगा। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन मान सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा जो एंगल बी ई ए है प्लस में एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई ए और प्लस एंगल सी ई डी, क्योंकि उनका सम भी 180 है, उनका सम भी 180 है। तो अभी इनको हमने इक्वल किया हुआ है, तो एंगल बी ई ए हम एज इट इज लिख लेंगे, प्लस बी ई डी को भी एज इट इज लिख लेंगे। ये दूसरी तरफ जो हमारा सी ई ए है वो हमने किसके इक्वल किया है, बी ई ए के, तो उसकी जगह पे हम बी ई ए यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, और सी ई डी एज इट इज आ जाएगा। तो ये बी ई ए हमारे हो जाएंगे कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास, एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, जो कि हमने इसके थर्ड पार्ट में प्रूव करना है, शो करना है। और इसका जो और वाला है वो हमने RHS रूल लिखना था। तो RHS रूल वैसे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तो उन्होंने कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो RHS रूल होता क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल इफ one of their angles is a right angle and their hypotenuse are equal and also one of the corresponding sides are also equal other than the hypotenuse। तो जो RHS रूल है वो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख भी देता हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। टू ट्रायंगल्स आर congruent if each triangle is a right triangle, मीन्स दोनों में एक 90 डिग्री इक्वल के एंगल हो। देयर हाइपोटेन्यूज, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, देयर हाइपोटेन्यूज आर इक्वल एंड वन ऑफ द other corresponding sides are also equal, मीन्स हाइपोटेन्यूज को छोड़ के एक पेयर और भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होना चाहिए। तो यही उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन पूरा हो गया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और अपने साथियों को इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए।